आज हम प्राचीन भारत पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है। ये फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। प्लीज़ हमें पढ़ना मेरे साथ साथ। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1820 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। कब? 1853 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में जॉन बटन और विलियम बटन लाहौर से कराची के माध्यम रेलवे लाइन बिछा रहे थे एंड उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ISI का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन करने हेतु हड़प्पा में नियुक्त किया। 1922 सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को मौर्य योद्धा का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई है। ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये काशी योगिन सभ्यता है। देखो इस मैप के अनुसार इसमें बताया गया है। इसमें मांडा, ये कश्मीर चिनाब नदी है इधर, और इधर दाशमी नदी है, ये कोटड़ा बलूचिस्तान में, ये आलमगीर यूपी में हिडन नदी है, देमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी है। ये इन सभी में ये हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। इसका काल और समय निर्धारण इसी 14 पद्धति से किया गया। इसका 2600 से 1900 BC तक नई NCERT के अनुसार है। इसका ये समय 2350 से 1750, पुरानी NCERT के अनुसार है 3250 से 1750 BC। सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया में इसका ये काल बताया गया है। इसका स्थल हड़प्पा स्थल है। स्थिति मोंटगोमरी जिला है। ये पाकिस्तान, मतलब पंजाब पाकिस्तान है, जो मतलब पहले जो पाकिस्तान में एक जगह होती थी जिसे पंजाब पाकिस्तान ही बोलते थे, पाकिस्तान ही बोलते थे। वर्तमान में साहिवाल जिले में है, रावी नदी के तट पर है। इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। 837 कब्रिस्तान है, विदेशी की कब्र है, इक्का गाड़ी है। यहाँ से जो प्राप्त हुई है वो चीज़ें हैं। श्रृंगार पेटिका है, स्वास्तिक का निशान है। नदी के तट पर बाहर अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइन में है। पास में अन्ना साफ करने का चबूतरा मिलता है। पास में सार्वजनिक आवास भी मिलते हैं। ये सब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से मिले। दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसकी स्थिति है लकराना, सिंध पाकिस्तान में, सिंध नदी के तट पर स्थित है ये मोहनजोदड़ो। उत्खनन करता इसके है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शादी करता है मृतकों का टीला। आकार इसका 39 × 23 × 8 फीट है। इसके उत्तर में दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। इस वाली सभ्यता में बिटुमिनस का, मतलब यहाँ के स्नानगार है, इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में शैव वस्त्र बदलने के कक्ष है। इतना बड़ा स्नानागार है जो सबसे बड़ा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कक्ष बने हुए हैं। जलापूर्ति है तो कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। प्रथम तल पर संवत या पुरोहित रहते होंगे। संवेदना यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता होगा। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय की आचार्य जगन्नाथ इमारत कहा है। स्नानागार, यहाँ विशाल अन्नागार मिले हैं। विद्यालयों के साक्ष्य भी मिले हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। हाथी के कपाल खंड भी मिले हैं। नर्तक मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, ये नग्न है। इसमें एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है वो मिली है। इसने सोल ओट रखी है। इसमें सोल ओट रखी है जिस पर कासीदाकारी का कार्य किया गया है। इसे प्राप्त होता है कि मतलब उस समय ये कासीदाकारी चलती थी। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिलती है। लोथल ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे है। उत्खनन करता ऐसा राव है, एकनाथ राव भी कहते हैं इसे, ये रंगनाथ राव भी कहते हैं इसे। ये एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मन के बनाने के कारखाने मिले यहाँ से। चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। फारस की मोहर जो गोलाकार बटन नुमा है। घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली है। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। घर के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। ये एकमात्र स्थान है जो इसके मार्ग पर दरवाजे खुलते हैं घर के। धौलावीरा ये भी गुजरात में है। इसके उत्खनन करता है रविंदर सिंह बिष्ट। ये शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में। यहाँ से 16 जलाशय मिले हैं, मतलब 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सूचना पट जो पॉलिश युक्त हैं। चुंदड़ो ये सिंध पाक में स्थित है। इसके उत्खनन करता है NG मजूमदार। इसकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। ये एक औद्योगिक नगरी है चुंदड़ो। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य भी मिला यहाँ से। सुरकोतलो या सुरकोटड़ा भी कहते हैं इसे। ये गुजरात में है। ये घोड़े की हड्डियाँ मिली यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। कुरनाल ये हरियाणा में है। चांदी की 2 मुकुट मिले यहाँ से। देमाबाद ये महाराष्ट्र में है। धातु का रथ मिला यहाँ से। रोजदी ये गुजरात में, यहाँ से हाथी के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ ये पंजाब में, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा एक खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था।
नगर नियोजन, ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर 2 भागों में विभाजित हुए, मतलब बटे हुए थे। एक पूर्वी भाग ये आवासीय भाग होता था, एक पश्चिमी भाग ये हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं उच्च टीलों पर स्थित होता था। सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण काटती थी। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे। घरों के दरवाजे मुख्य दरवाजे पर न खुल के पीछे गली में गलियारे में खुलते थे। अपवाद है लोथल के तो खुलते थे, मतलब सड़कों के सामने, और ये सड़कों के विपरीत खुलते थे। एक घर में सामान्य 3 से 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों में कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मैन होल होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था और सामान्य पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों का आकार यहाँ 4-2-1 होता था। यहाँ की राजनीतिक स्थिति, जानकारी का अभाव है। संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। सामाजिक स्थिति यहाँ की, ये मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। ये शांतिप्रिय लोग थे क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी थे। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। अंतिम संस्कार की 3 विद्या प्रचलन थी, जो पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। ये आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल से 3, वहाँ कालीबंगा से 1 युग में सुशासन समाधान मिलता है। धार्मिक स्थिति, प्राकृतिक देववाद में विश्वास करते थे। पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है, लेकिन मंदिर बनाना प्रारंभ नहीं हुए थे। मतलब इस काल में मूर्तियाँ तो मिली थी देवी देवताओं की, लेकिन इस काल में मंदिर बनना प्रारंभ नहीं हुए थे। ये अंधविश्वासी थे। ये जादू टोने टोटकों में विश्वास करते थे। बलि प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। ये वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में विश्वास करते थे। योनि पूजा में भी विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिव का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। यहाँ की आर्थिक स्थिति कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिवेश उत्पादन होता था जिन्हें बड़े बाजारों, शहरों में बेचा जाता था। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। रंगपुर से भी चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर उत्तर हड़प्पन स्थल है। सोर्तुगई, ये अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। ये पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। ये ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेहलुआ कहा गया है। मेहलुआ नाविकों का देश है। मेहलुआ हाजा पक्षी यानी मोर के लिए प्रसिद्ध है। और सारगोन अभिलेख में कपास को सीडन कहा गया है। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। दिलमुन, बहरीन व मखन यानी ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। ये सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा, टिन, कांस्य, बालकोट, पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। लिपि, इन्हें लिपि का ज्ञान था। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे गोमूत्र साक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यहाँ से मूर्तियाँ मोहर में यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिली है, जो धातु की, पत्थर की, मिट्टी की, टेराकोटा, जिसे टेराकोटा कहते हैं। मतलब मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति जो धातु की बनी है। देमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ज़्यादातर मोहरें सैलखड़ी की बनी हुई है मिली है। ज़्यादातर मोहरें चौकोर हुआ करती थी। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की औदक होती थी। मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा था। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती है। कुबड़ वाला सांड के भी चित्र मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण गार्डन चाइल्ड व मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण था। ऐसा राव सर जॉन मार्शल व एमके के अनुसार बाढ़ का कारण था। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता थी। अमलालन घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन था। यूआर कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा थी। माधव श्रीवास्तव के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल दिया था। निष्कर्ष, इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी रहे होंगे। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। रंगपुर, रोजदी उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरा पीडीएफ आपके लिए बहुत बहुत कारगर है। फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में जो प्राचीन भारत का जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और एक शॉर्ट नोट्स है जो हैंड मेकिंग है। और प्लीज़, थैंक यू।